हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए दोस्तों, सवाल संख्या 1 फटाफट देख लेते हैं। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? भूमध्य रेखा से नीचे का पूछा है और 0 डिग्री से दोस्तों 90 डिग्री तक पूछा है, वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था, यानी कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है दोस्तों, उसका निर्धारण किया गया था 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का तो निर्धारण किया गया था 1884 में। अब ये तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, उसे कहते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? ये रेखा दोस्तों 180 डिग्री पूर्व और पश्चिमी देशांतर के नज़दीक है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? ये रेखा दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी है जिस प्रकार क्यों है? तो इसमें समय और तिथि के अंतराल को समाप्त करने के लिए ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है। अगला सवाल है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की विचलन का क्या कारण है? ये कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है एल्यूसियन द्वीप समूह है दोस्तों, उसके कारण। अगला सवाल है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हैं तो भारत का समय क्या होगा? भारत का समय होगा 5:30 पर। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कितने समय कटिबंधों में काटा जा सकता है? तो इसको दोस्तों 24 कटिबंधों में काटा जा सकता है। अगला सवाल है, भारत का मानक समय किस देशांतर में लिया गया है? ये दोस्तों जो 22 डिग्री पूर्व से लिया गया है। अगला सवाल है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो ये लिया गया है नहनी इलाहाबाद से ये समय लिया गया है। भारत के समय मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर होता है दोस्तों? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मानक समय के भीतर। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती हैं? ये होती हैं 4 बार। पृथ्वी के 2 स्थानों पर स्थित अनुदैर्ध्य ध्रुव का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इसका अंतर होगा 1 घंटे का। 15 डिग्री का अंतर 1 घंटे का, अगर 30 डिग्री है तो 2 घंटे का। इस प्रकार जो अनुदैर्ध्य ध्रुवीय अंतराल निकाला जाता है। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच रेखा दोस्तों ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। एक देशांतर को पार करने वाले 2 स्थानों पर स्थानीय समय के बीच का कितना समय होता है? ये होता है 4 मिनट का। संपूर्ण विश्व का परिणामिक समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितना दिन आगे कर लेता है? सही जवाब होगा 1 दिन दोस्तों। कैलेंडर है वो दोस्तों आगे कर दिया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 360। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? ये दोस्तों आर्कटिक सागर प्रशांत महासागर से गुजरती हैं। विश्व में कितने समय जोन में विभाजित करता है? ये 24 जोनों में विश्व को विभाजित करता है। भारत में किस समय जोन में रखा गया है? भारत को समय जोन संख्या 1 में रखा गया है। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? नहनी इलाहाबाद के अंदर। अब अगला सवाल, वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वो था दोस्तों अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अगला सवाल, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरिन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया था? वे कौन थे? वे पुर्तगाली थे। अगला सवाल, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। इस वीडियो का क्रेडिट मिलता है भास्कर राज सर को। आज की वीडियो में बस इतना ही। गुरुजी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि ये चैनल अधिक से अधिक ग्रोथ कर सकें और हम लाइव लेसन में मिल सकें।